रिलेटिव एटॉमिक मास भी और एटॉमिक मास भी, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास को भी पढ़ा था और फॉर्मूला मास को भी पढ़ा था। तो उस मॉलिक्यूलर मास को और फॉर्मूला मास को क्या कह सकते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव फॉर्मूला मास, ठीक है। क्यों एटॉमिक मास को हमने रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहा था, क्योंकि हमने किसी भी एलिमेंट का जो एटम है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसके मास को हमने किससे कंपेयर किया था, असल में उसका मास जानने के लिए, हमने कार्बन के सिंगल एटम के 12 पार्ट्स से हमने उसको रिलेट किया था या कंपेयर किया था, जिससे हमें उस एलिमेंट के एटम का मास मिला था। इसीलिए हमने उसको क्या बोला था, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी तरीके से हम मॉलिक्यूल में भी उसको कह सकते हैं कि ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को भी और फॉर्मूला मास को भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो एटम्स जो एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये जो आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं, उनको हमने उनका जो मास फाइंड किया था वो हमने उसको रिलेट किया था कार्बन के 12 पार्ट से, सिंगल एटम के। तो इसी वजह से जो मिल रहा है, जो हमें मॉलिक्यूल मिल रहा है, उसके अंदर उन तमाम एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस शामिल है। जब वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस शामिल है तो वो मिलके हमने क्या बनाया, वो हमने फाइंड करने का तरीका भी सीख लिया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं रिलेटिव एटॉमिक मासेस ने क्या किया, उन्होंने आपस में कैलकुलेट करके हमने क्या जो है वो फाइंड किया था, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। इस वजह से आप उसको क्या कह सकते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव फॉर्मूला मास, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके ये कह सकते हैं कि आप उन मॉलिक्यूल्स और उन आयोनिक कंपाउंड्स को, उनके मासेस को भी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कार्बन के वही सिंगल एटम के 12 पार्ट्स, ठीक है। ये वाली बात सारी समझ में आ गई। और एक और बात ये कि हमने उस वक्त जो एटॉमिक मास को कह ले या रिलेटिव एटॉमिक मास को और मॉलिक्यूलर मास को, फॉर्मूला मास को जो पढ़ा था वो किसमें पढ़ा था, किसमें मेजर किया था हमने मासेस को, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। जो कि बहुत जो है वो छोटा कह ले कि मेजरिंग स्केल है जिसके अंदर हमने उसको मेजर किया था। अगर मैं उन मासेस को, मॉलिक्यूलर मास को, फॉर्मूला मास को, एटॉमिक मास को ग्राम्स में मेजर करूं, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर नहीं करी, अब मैं उन्हें एएमयू की जगह ग्राम्स में मेजर करूं, तो कह लें कि अब वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का जो एटम है उसके एटॉमिक मास को आप एएमयू की जगह ग्राम्स में जब मेजर करें तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। अगर किसी मॉलिक्यूल यानी जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूल मतलब कोवेलेंट कंपाउंड जो है उसको आप जो है उसके मॉलिक्यूलर मास को आप जो है एएमयू की जगह ग्राम्स में कर रहे हैं मेजर, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरीके से आने कंपाउंड्स मिल जाएगा क्या, ग्राम फॉर्मूला मास। अब इस टर्म पे आते हैं कि मोल क्या होता है, ठीक है। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, the atomic mass, ठीक है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। expressed in grams is called
substance. ठीक है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास को, अगर इन एटॉमिक मासेस को मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास अगर आप कह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इट्स कॉल्ड 1 मोल नहीं लिखे, चलिए मोल कह रहे हैं, इट्स कॉल्ड मोल ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, इट्स कॉल्ड मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो उसको आप कह सकते हैं, वो कह सकते हैं आप मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. 1 मोल हो सकता है, 2 मोल्स हो सकता है, 1 और 2 मोल्स कैसे हो सकते हैं, वो कंडीशन आपको बता देती है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं. यहाँ पे मैंने किसकी बात की, पहले एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास की एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटम ले रही हूँ. ठीक है, सोडियम का एटम है, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23. पहले हम इसको 23 AMU पढ़ रहे थे. कब, जब हम इसका एटॉमिक मास को पढ़ रहे थे, या कह लेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को पढ़ रहे थे. अभी मैं इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रही हूँ, यानी ग्राम एटॉमिक मास में एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा 23 ग्राम्स. ठीक है, और ये 23 ग्राम्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम. 1 मोल ऑफ सोडियम. अगर सोडियम एक एटम है, उसके एटॉमिक मास को मैंने ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया तो वो बन गया ग्राम एटॉमिक मास. वो ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल हुआ, 1 मोल ऑफ सोडियम. अगर मैं यहाँ पे 23 की जगह इसको डबल कर दूं, डबल कैसे होगा, ये हो जाएगा 46 ग्राम्स. 23 की जगह अगर ये 46 ग्राम्स हो गया तो ये क्या बन जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ सोडियम. सही है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम. अगर ये ट्रिपल हो गए तो 3 मोल्स ऑफ सोडियम. अगर ये हाफ हो गए, 11.5 हो गए, तो ये क्या बन जाएंगे, 0.5 मोल ऑफ सोडियम. सही, इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, इसके मोल्स वैसे वैसे बढ़ते हैं जिस तरीके से उसका एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है. ग्राम एटॉमिक मास जितना ज्यादा बढ़ेगा या जितना ज्यादा कम होगा, उसके मोल में उतना ही चेंज आएगा. ठीक है, एटॉमिक मास की एग्जांपल ले लिए. अब लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल. मॉलिक्यूलर मास में ले तो किसी कोवेलेंट कंपाउंड के लेना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कह लें या मॉलिक्यूलर मास कह लें, वो क्या होता है 44 AMU. लेकिन अभी उसको मैं क्या ग्राम में कन्वर्ट कर रही हूं तो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम्स. ये 44 ग्राम्स किसके इक्वल होंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सोडियम एटॉमिक मास की एग्जांपल ले ली, मॉलिक्यूलर मास की ले ली. सोडियम किसकी एग्जांपल है, एटॉमिक मास की, और ये हो गई मॉलिक्यूलर मास की. अब लेते हैं किसकी, फॉर्मूला मास की. फॉर्मूला मास में हम किसको लेंगे एग्जांपल के तौर पर, आयोनिक कंपाउंड्स को. क्यों, क्योंकि फॉर्मूला मास किसका होता है, आयोनिक सब्सटेंसेस का होता है. ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स के जो मास को आप क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास. तो इसमें ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl. सोडियम क्लोराइड का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम
यानी इसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो मोल है वो सेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 12 जो एप्पल्स ले लें, सही है, 12 एप्पल्स ले लें, 12 एप्रिकॉट ले लें। एप्पल्स का साइज एप्रिकॉट के मुकाबले में बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन मैं 12 एप्पल्स को भी 1 मोल कहूंगी और 12 एप्रिकॉट्स को भी 1 मोल कहूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने 12 को ही कांस्टेंट बना दिया कि यार अगर कोई चीज 12 है तो वो है 1 मोल। ठीक है, अगर कोई चीज 12 ग्राम से तो वो है 1 मोल, सही है। तो यहाँ पे मैं सोडियम की भी एटम की बात के अलावा भी मैं एक और एग्जांपल ले सकती हूँ। फॉर एग्जांपल कार्बन ले रहे हैं, उसका है 12 ग्राम, 12 ग्राम्स को भी आप 1 मोल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, सोडियम और कार्बन के एटम में डिफरेंस है, इसलिए उसके जो मास इन ग्राम्स में डिफरेंस आ गया, लेकिन उसका जो मोल में अगर देखेंगे तो वो मोल सेम रहेगा। हाँ, ये कि अगर कार्बन के मास को मैं डबल कर दूं तो उसका मोल जो है वो मोल में उसका चेंज हो जाएगा, वो 2 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज मोल को डिस्कस किया कि व्हाट इज मोल। अब करते हैं किसको, एवोगाड्रो नंबर को। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर से पहले एक और इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ मोल की। मोल को आप ये भी कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन द एवोगाड्रो नंबर। ठीक है जी हाँ, तो अब पढ़ते हैं एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, इस टर्म की मीनिंग क्या है। असल में ये जो टर्म है एवोगाड्रोस नंबर, इसको हमने एक साइंटिस्ट के नेम पे ही ये टर्म को रखा है। ठीक है, वो साइंटिस्ट का नाम ही क्या था, एवोगाड्रो। वो एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट था उसने क्या कैलकुलेट किया था, उसने कैलकुलेट किया था कि एक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, सही है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने एटम्स हैं या फिर कितने मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कितने आयन्स हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या कितने आयन्स हैं। ठीक है, और जो उसने कैलकुलेट की थी वैल्यू, वो उसको मिली थी क्या, 6.02, क्या मिली थी, 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, उसने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, वो सब्सटेंस गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। किसी भी गैस या लिक्विड या सॉलिड में कितने आयन्स प्रेजेंट है या कितने एटम्स प्रेजेंट है या फिर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसने ये क्या की थी, कैलकुलेट की थी। जब उसने कैलकुलेट की तो उसको आंसर जो मिला वो मिला उसको इतने पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये क्या है आपकी, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू है आपकी। ये वैल्यू जो है क्या है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, हाइपोथेटिकल वैल्यू नहीं है। जब उस साइंटिस्ट ने ये जो इनको पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर लिया तो हमने जो है उसको क्या बोल दिया, ये हमने बना दिया एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को आप नोट किस तरीके से करते हैं, Na से। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर इज डिनोटेड बाय Na और इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो है वो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। It is the number of particles particles कौन से हो सकते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। वो क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगाड्रो नंबर कहलाता है इतने पार्टिकल्स, ये वैल्यू है इसकी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये इतने पार्टिकल्स हैं जो कि किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में प्रेजेंट है। अगर तो किसी सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है
1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर ये डबल हो जाएंगे एवोगाड्रो नंबर यानी एक पार्टिकल 6.02 into 10 power 23 डबल कर दूंगा इसकी वैल्यू, दैट इज 12.04 into 10 power 23। अगर ये डबल हो गए तो मोल भी डबल जाएंगे, ठीक है, वो 2 मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एवोगाड्रो नंबर को भी पढ़ा और मोल को भी पढ़ा। एवोगाड्रो नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक लेवल पे बात करूं, अगर आप एटम्स फाइंड कर रहे हैं तो वही सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम में कितने होते हैं 23 ग्राम्स which is equal to 1 mole and which is equal to 6.02 into 10 power 23 atoms, ठीक है। अगर एक एटम की बात करूं तो उसमें होता है 23 ग्राम सोडियम एटम में, कार्बन लेके तो उसमें 12 ग्राम होता है, उसका मोल होता है 1 मोल, उससे जो एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं 6.02 into 10 power 23 एटम्स। अगर मैं एटॉमिक लेवल पे बात करूं तो आपने इस वैल्यू के आगे क्या लिखना है, एटम्स लिखना है। अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं, मॉलिक्यूल यानी कोवलेंट कंपाउंड की बात करूं तो वो ले लेते हैं वाटर को। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल ली थी कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी भी ले सकते हैं, इसकी भी ले सकते हैं। ये तो 18 ग्राम्स ही हो गए, ठीक है। वाटर क्या हो गए 18 ग्राम्स, इनका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वाटर का विच इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। अगर इसके पार्टिकल्स देखें यानी इसके मॉलिक्यूल्स देखें, वाटर के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो वो होंगे 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे भी बात करें, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी बात करें। अब आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में आप ले सोडियम क्लोराइड को ही ले लेते हैं, उसमें होते हैं क्या, उसके जो ग्राम फॉर्मूला मास है वो क्या है 58.5 ग्राम्स which is equal to 1 मोल। और 1 मोल में कितने, अब इस जो आयोनिक कंपाउंड की बात की हमने सोडियम क्लोराइड की, इसमें कितने आयंस प्रेजेंट है सोडियम के और कितने आयंस प्रेजेंट है क्लोरीन के, तो कितने होंगे 6.02 into 10 power 23 आयंस, ठीक सही है। इतने ही आयंस होंगे सोडियम के, सोडियम आयंस,